हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बिहार जीके का पार्ट 4 करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार बीपीएससी टीचर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम टोटल लगभग 1000 का सीरीज करेंगे। ये हमारा आज चौथा वीडियो है। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम क्वेश्चन नंबर 201 से 250 तक करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, 201 नंबर सवाल कहता है कि बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है। बिहार के अंदर कौन ऐसा जिला है जहां पे महिलाओं की संख्या जो पुरुष से कम है, यानी सबसे कम। ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, कहता है कि बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है। मतलब बिहार का एक ऐसा जिला बताना है जहां पे महिलाओं की संख्या जो वो पुरुष से अधिक है। दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, सारण। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज। जहाँ बता दें कि गोपालगंज का जो लिंगानुपात है वो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स रेशियो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। बंगाल, मद्रास, पंजाब, बिहार और उड़ीसा। तो लॉर्ड सिन्हा जो थे 1921 में गवर्नर पद से जो इस्तीफा दिया था वो दिया था बिहार और उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत का जो चुनाव होता है उसका निर्णय किसके द्वारा। केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, जिला न्यायाधीश, राज्य सरकार। तो वो लेती है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। राज्य का जो विधानमंडल होता है उसका कौन अंग नहीं है। राज्यपाल वो तो होता है, विधान परिषद ये भी होता है, विधानसभा भी होता है, लेकिन महाधिवक्ता नहीं होता है। तो यही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जो विधानमंडल का अंग नहीं है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कैसा कहता है कि किस आधुनिक शहर का पुराना नाम आदेंतपुरी था। तो अभी का जो शहर है आधुनिक शहर, उसका पुराना नाम आदेंतपुरी कौन से शहर का था। राजगिरी, पटना, बिहार शरीफ, गया। तो बता दें कि बिहार शरीफ को पहले क्या बोला जाता था, आदेंतपुरी। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि इंडिका का लेखक कौन था। तो बता दें कि इंडिका के जो लेखक थे वो थे मेगास्थनीज। उन्होंने लिखा था सेल्यूलस निकोटर का जो था सेनापति था मेगास्थनीज, उसी ने लिखा था इंडिका नामक पुस्तिका। ठीक है, सेल्यूलस निकोटर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। तो बता दें कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो है 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। मतलब कौन से युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। मौर्य, पाल, गुप्त, कुषाण। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। तो जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र जो भागलपुर में है उसकी जो स्थापना किया था वो किसने किया था, धर्मपाल ने। और ये किस वंश थे, पाल वंश से। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी। तो बता दें कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था इसमें जो जिस विषय की विशेष रूप से पढ़ाई होती थी वो था तंत्र विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहाँ दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया है। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन जो किया था वो कहाँ पे, लुम्बिनी, वैशाली, पाटलिपुत्र, सारनाथ। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया था। तो जो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था वो किसने किया था, कालाशोक। तो वही बता दें कि पहला का क्या था, अजातशत्रु, दूसरा का क्या था, कालाशोक, तीसरा का अशोक और चौथा का कनिष्क। तो यहाँ पे हमको प्रथम पूछा है, ये द्वितीय पूछा है तो द्वितीय का हो जाएगा कालाशोक। अगर प्रथम पूछता तो वो अजातशत्रु हो जाता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था। तृतीय बौद्ध परिषद
तो अभी हमको पूछा था क्वेश्चन में दूसरा, अब तृतीय पूछ रहा है, तो तृतीय का किसने किया था? अशोक। तो ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 15वां नंबर प्रश्न कहता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन निम्नलिखित में किसके समय में हुआ है? चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है। दूसरा और तीसरा के बारे में पूछा, और चतुर्थ का अशोक, हर्ष, कालाशोक, कनिष्क। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था किसके समय में? कनिष्क के समय में हुआ था, वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 16वां नंबर प्रश्न कहता है कि पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? तो तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? अशोक था। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र है सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए, जैनों के लिए, जैन के लिए, बौद्ध के लिए, या फिर इन सभी के लिए? तो बता दें कि बिहार जो महान धार्मिक केंद्र है वो इन सब के लिए है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन के समान नहीं है? यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी बातें जो है समान नहीं है? अहिंसा दोनों में है, वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति दोनों में है, लेकिन आत्मदमन जो है इसका अंतर है दोनों के बीच में। तो यही ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको समान नहीं है पूछा है, तो ये आत्मदमन जो है वो समान नहीं है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न कहता है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी राजगीर, समस्तीपुर, पावापुरी, रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? पावापुरी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न कहता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म मतलब जैन धर्म के जो संस्थापक थे, मेन माने जाते हैं महावीर स्वामी, उसका जन्म वैशाली, पाटलिपुत्र, मगध, कुंडाग्राम। तो ये हुआ था कुंडाग्राम। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? मतलब कि कौन ऐसा नगर है जहां पे जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? देव, बोध गया, गया, राजगीर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजगीर। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजगीर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न कहता है कि जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है, ठीक है, जैन धर्मावलंबियों का पावापुरी, पारसनाथ, वैशाली, ये सभी। तो ये हमारा हो जाएगा जैन जो धर्मावलंबियों थे उसका मुख्य जो तीर्थ स्थल था वो पावापुरी भी है, पारसनाथ भी है, वैशाली भी है। तो ये हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में लगनी राग, कौन सा लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो बिहार में जो लगनी राग है वो गाया जाता है दीपावली के त्यौहार पर, जन्मोत्सव पर यानी जन्म के उत्सव पर, या फिर अंतिम संस्कार के समय, विवाह के अवसर पर। तो लगनी राग जो गाया जाता है बिहार में वो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? जो प्रख्यात जो कवि विद्यापति थे वो कहाँ के निवासी थे? मनेर, पूर्णिया, मिथिला, वैशाली। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिथिला। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? तो फाग राग के गीतों की जो रचना की थी नवल किशोर सिंह ने, राजा शाह ने, कवि विद्यापति ने या बुकानन ने? तो वो क्या था? नवल किशोर सिंह ने। ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि किस समय गाया जाता है, तो विवाह के समय। और इसमें नई जानकारी आपको जो मिली है ये कहाँ पे गाया जाता है? बिहार के मिथिला और दरभंगा जिले में। तो ये हो जाएगा विवाह के समय, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? बिहार में जो पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस चली थी उसका शुभारंभ कब हुआ था? 12 जनवरी 2001, 30 मार्च 2004, 19 जून 2002, 16 अगस्त 2005। तो ये था 19 जून 2002 को। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो बिहार का कौन सा जिला है जिसको साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार दिया है? भागलपुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो जयप्रकाश नारायण जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ पे? भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना। तो वो है पटना में, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा 30वां नंबर प्रश्न है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति था। तो बिहार का पहला व्यक्ति कौन है जिसने अशोक चक्र प्राप्त किया? रवि स्वरूप धवन, राजेश बलिया, दीपक कुमार सेन, रणधीर वर्मा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रणधीर वर्मा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि भगवान महावीर का देह वासन बिहार में कहाँ हुआ है? पावापुरी, मनेर, पूर्णिया, राजगीर। तो महावीर का देह वासन जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ? पावापुरी में, ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई? तो बिहार में जो सबसे पहले जिस बैंक की स्थापना हुई, केनरा बैंक, इलाहाबाद, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हुआ था वो इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए? मतलब बिहार के कौन ऐसा स्थान है जहां से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए, यानी नवपाषाण काल के समय का अवशेष प्राप्त हुआ है? बोधगया, पूर्णिया, गोलघर, चिरांद। तो कहां से हुआ है? चिरांद, ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चिरांद। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? अशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग। तो ये हो जाएगा हमारा बिंबिसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न कहता है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है, कौन सा? 483 ईस्वी पूर्व। और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो किया था वो किसने किया था? अजातशत्रु। द्वितीय का किसने? कालाशोक। और तृतीय का अशोक। और चतुर्थ का किया था? कनिष्क ने। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था? कौन ऐसे शासक थे जिसने मगध राज्य को जो है एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? बिंबिसार ने, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त ने, अशोक ने। तो वो क्या था? बिंबिसार ने, ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त किए गए हैं? ठीक है, कौन से स्थान से चमकीले मृद भांड? बोधगया से, भागलपुर, दरभंगा से, पटना से, बक्सर व चिरांद से। तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बक्सर व चिरांद से। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में तुर्क शासन युग शुरू हुआ। मतलब तुर्क लोगों ने कब बिहार में शासन करना शुरू कर दिया था, यानी अपना शासन चला रहा था? 1345 ईस्वी में, 1432 ईस्वी में, 1103 ईस्वी में, 1203 ईस्वी में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1203 ईस्वी में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो बिहार में किसको बिहार शरीफ कहा जाता है? वैशाली को, बोधगया को, उदंतपुरी को, पाटलिपुत्र को। तो वो कहा जाता है उदंतपुरी को, यानी बिहार शरीफ का जो पुराना नाम था वो उदंतपुरी था। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा 40वां नंबर प्रश्न है आज का, 240 नंबर। बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो बिहार में कौन ऐसा स्थान है जहां से 2 यक्ष मूर्तियां जो है प्राप्त हुई है? वैशाली, अंग, मिथिला, पाटलिपुत्र। तो वो हुआ है ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र से। कहां से? पाटलिपुत्र से, यानी जिसका अभी नाम है वर्तमान में पटना। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ है? कौन सा मंदिर? अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोनपुर, सुल्तानगंज में, बोधगया में, पाटलिपुत्र में। तो जो अजगैबीनाथ मंदिर है वो कहाँ पे है? सुल्तानगंज में है, ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? यानी कौन प्रसिद्ध कुलपति, यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चांसलर, कौन थे? ज्ञानचंद्र, शीलभद्र, नागार्जुन, प्रभा मित्र। तो वो थे शीलभद्र, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है।
43 नंबर प्रश्न कहता है कि किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो कौन ऐसा शासक थे जिसके प्रयास से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? अशोक, हर्षवर्धन, बिंबिसार, कुमारगुप्त है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई? वैशाली में जो है पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई 1940, 1967, 1945, 1932। तो वो हुआ है 1945 यानी 1945 में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई है? तो बोधगया में कब हुआ है? 1955, 1954, 1956, 1953। तो बोधगया में हुआ है 1956 में, 1956 में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई? यानी चंद्रभारी संग्रहालय जो है, जो कि दरभंगा में स्थित है, उसकी स्थापना 1959, 1958, 1957, 1960। तो उसका हो जाएगा चंद्रभारी संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना 1969, 1970, 1972, 1971। तो बिहार में जो गया संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1970 में हुई थी, 1970 में। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार में जो नवादा संग्रहालय है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1974, 1975, 1976, 1977 ईस्वी में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1974 में। जो बिहार में नवादा संग्रहालय है उसकी स्थापना 1974 में की गई थी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। 49 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बिहार में जो बुद्ध की ताम्र मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई? वैशाली से, बोधगया से, दीदारगंज पटना से, या फिर सुल्तानगंज भागलपुर से। तो जो ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है बुद्ध की वो हुई है सुल्तानगंज भागलपुर से। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो चक्रवर्ती देवी जो थी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? मधुबनी पेंटिंग की, मंजूषा शैली की, पटना शैली की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मंजूषा शैली। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो चक्रवर्ती देवी थी वो मंजुला शैली की प्रमुख चित्रकार थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन किए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।